कभी सोचा है कि बिना एक भी शब्द कहे एक पूरी की पूरी कहानी कैसे बताई जा सकती है? आज हम जी हुन जियोंग की एक मास्टरपीस द होराइजन के पहले चैप्टर में ठीक यही देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तस्वीरों की जुबानी है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है कि भाई, जब शब्द कम पड़ जाएं या कहें कि नाकाम हो जाएं, तो कहानी आखिर कही कैसे जाए? तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ये कमाल कैसे हुआ है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? किसी डायलॉग से नहीं, बल्कि जंग के कान फाड़ देने वाले शोर से। और यहीं हम मिलते हैं एक छोटे लड़के और उसकी माँ से। देखिए, उनके बीच कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि बात की कोई जरूरत ही नहीं है। उनकी आंखों में जो खौफ है ना, बस वही पूरी कहानी कह देता है। एक ऐसा डर जो बिल्कुल असली है और दिल दहला देने वाला है। यहाँ जी हुन जियोंग का आर्टिस्टिक कमाल देखने को मिलता है। पूरी कहानी में डायलॉग तो नहीं है, लेकिन हाँ, शब्दों का इस्तेमाल जरूर हुआ है, जैसे बूम, चीखें, भागो। पर ये शब्द हमें कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। नहीं, ये तो हमें सीधा उस खौफनाक माहौल का हिस्सा बना रहे हैं। मतलब हम उस पल को पढ़ नहीं रहे, हम उसे महसूस कर रहे हैं। और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। शोर का इस तरह से थम जाना, यकीन मानिए, ये शांति उस शोर से भी ज्यादा डरावनी है। एक ऐसी खामोशी जो अंदर तक बेचैन कर देती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लड़का अकेला है, और ये जो खामोशी है ना, ये पहले वाले शोर से कहीं ज्यादा कान फोड़ने वाली है, बहरी कर देने वाली है। जरा इन तस्वीरों के स्केल पर गौर कीजिए। तबाही का ये कितना बड़ा मंजर है, और उसमें वो लड़का कितना छोटा, कितना अकेला दिख रहा है। बिना एक भी शब्द बोले जियोंग हमें उसकी लाचारी और इस पूरी बर्बादी की भयावता का एहसास करा देते हैं। और ये देखिए, कला की दुनिया में इसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल। मतलब तस्वीर में जानबूझकर खाली जगह छोड़ना। ये जो सफेद खालीपन है, ये हमारा पूरा ध्यान लड़के और उसकी माँ पर खींच लाता है, और उस पल के दर्द को, उस दुख को और भी गहरा बना देता है। तो अब हम कहानी के एक बहुत ही साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक हिस्से में आ गए हैं। ये हिस्सा है एक बच्चे के इनकार का, उस इनकार का जब सच बर्दाश्त से बाहर हो जाए। ये सीन सच में दिल तोड़ देने वाला है। यहाँ शब्दों के लिए कोई जगह ही नहीं है, बस तस्वीरें हैं जो हमें उस बच्चे की बेबसी दिखाती हैं, और सच्चाई को न मानने की उसकी वो मासूम कोशिश, जब वो नामुमकिन को मुमकिन करने में लगा है। तो सवाल ये है कि आर्टिस्ट ने ये जादू किया कैसे? देखिए, आंखों का क्लोजअप हमें किरदार का शौक दिखाता है, हाथों पर फोकस उसकी बेचैनी, उसकी बेताबी दिखाता है, और जो वाइड शॉट्स हैं वो उसके अकेलेपन पर जोर देते हैं। और क्योंकि कोई डायलॉग है ही नहीं, तो हम सीधा उसकी भावनाओं से, उसके इमोशन से जुड़ जाते हैं। और फिर कहानी के क्लाइमैक्स पर हमें मिलता है एक अकेला शब्द, रियलिटी, मतलब हकीकत। ये एक शब्द उस इनकार की दुनिया को तोड़ने वाले एक हथौड़े की तरह है। और इस एक शब्द के साथ आती है ये तस्वीर। लड़का बस खामोश बैठा है। अब कोई छटपटाहट नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस उस सच्चाई का बोझ है जिसे अब उसने मान लिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। नहीं, ये दुख अब एक अकेले सफर में बदल जाता है, क्षितिज की ओर, उसका पहला कदम। लेकिन आगे बढ़ने से ठीक पहले वो एक आखिरी बार अपनी माँ को छूता है। ये एक खामोश अलविदा है, एक ऐसा पल जहां उसका बीता हुआ कल खत्म हो रहा है और एक अनजान भविष्य की शुरुआत हो रही है। अब जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ उसे अपनी माँ मिलती है, और दूसरी तरफ वो अकेला चल पड़ता है। बस ये दो तस्वीरें इस एक चैप्टर में उसके पूरे सफर की कहानी कह देती हैं। अपने किसी को पाने से लेकर सब कुछ खोकर एकदम अकेले रह जाने तक। और आखिर में हम इस तस्वीर पर आके रुकते हैं, एक अकेला सा इंसान और उसके सामने एक अंतहीन दुनिया। ये नज़ारा जितना खूबसूरत है ना, उतना ही अनजाना और शायद खतरनाक भी। और बस यहीं से बाकी कहानी के लिए स्टेज सेट हो जाता है। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सब कुछ खो जाता है तो आखिर चलने के लिए बचता ही क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी में गूंजता रहता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो याद है पिछली बार हम इन बच्चों को कहाँ छोड़कर आए थे? एक वीरान, तबाह हो चुकी दुनिया में, बिल्कुल अकेले, एक लड़का और एक लड़की, और उनकी मंजिल बस एक क्षितिज। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये अकेला सफर अब खत्म होने वाला है।
उनका सफर बिल्कुल अकेला था। एक अनजान तबाही से बचकर वो बस चले जा रहे थे। बस एक उम्मीद के सहारे कि क्षितिज के उस पार शायद कोई बेहतर दुनिया उनका इंतजार कर रही हो। और कई दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद उनका ये अकेलापन टूटने वाला था। एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो उनके इस सफर की पूरी कहानी ही बदल कर रख देगी। और यहीं पर उनकी शांत खामोश दुनिया में एक अजनबी की एंट्री होती है। लेकिन ये मुलाकात किसी राहत की तरह नहीं, बल्कि एक नए डर की शुरुआत जैसी थी। अचानक से ऊंची ऊंची घास के बीच से एक आदमी निकलता है और उसका बर्ताव बिल्कुल अजीब है। वो पागलों की तरह हाथ हिला रहा है, चीख रहा है, और उसकी मौजूदगी से ही हवा में एक अजीब सी दहशत घुल जाती है। अब जरा यहाँ देखिए, ये बहुत जरूरी है। बच्चों का रिएक्शन। लड़के की आंखों में तो साफ साफ खौफ है, उसे सिर्फ खतरा दिख रहा है। पर लड़की, उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी है। यही पता चलता है कि दोनों दुनिया को कितने अलग नजरिए से देखते हैं। और फिर मामला और भी ज्यादा बेचैन करने वाला हो जाता है। वो अजीब आदमी अब एक खामोश साए की तरह एक दूरी बनाकर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। तो जो एक अजीब मुलाकात थी, वो अब एक मंडराते हुए खतरे में बदल चुकी है। तो अब सिचुएशन ये है कि बच्चे एक तरह से फंस चुके हैं। उन्हें इस नए साथी के साथ एक तनाव भरे, अनकहे रिश्ते में रहना पड़ रहा है। और यहीं से कहानी में असली टेंशन बनना शुरू होता है। लड़के के अंदर एक आवाज, एक गट फीलिंग जिसे कहते हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और यही डर अब उसके हर फैसले की वजह बनने वाला है। और फिर वो आदमी वो कर देता है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो एक झटके में उनका सबसे कीमती सामान, लड़के की पानी की बोतल, छीनकर एक ही सांस में खत्म कर देता है। लड़के के लिए उसका शक अब एक खौफनाक सच बन चुका था। और यहीं पर लड़के का दिमाग देखिए कितनी तेजी से चलता है। वो फौरन जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। सिर्फ पानी बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों को बचाने के लिए। वो उनका प्रोटेक्टर बन जाता है। तो अब इस खतरे को देखकर लड़का पैनिक नहीं करता। नहीं, वो ठंडे दिमाग से एक प्लान बनाता है। बिल्कुल सिंपल सा प्लान। 3 स्टेप्स। सोने का नाटक करो, उसके सोने का इंतजार करो, और फिर अंधेरे में चुपचाप निकल जाओ। तो जैसे ही वो आदमी सोता है, एक्शन शुरू होता है। हर एक कदम बिल्कुल खामोशी में। हवा में बस एक ही उम्मीद है कि बस किसी तरह यहां से निकल जाए बिना कोई आवाज किए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इस दुनिया में सबसे अच्छे प्लान भी एक पल में तबाह हो सकते हैं। और एक आवाज, बस एक आवाज सब कुछ बदलने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर बूम, एक कान फाड़ देने वाला धमाका। रात की खामोशी एक पल में हजारों टुकड़ों में बिखर जाती है। और इसी एक पल में हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। उस आदमी का रिएक्शन वो गुस्से वाला नहीं था, वो था बच्चों जैसा डर, शुद्ध डर। वो उनसे भी ज्यादा डरा हुआ है। ये आदमी आखिर है कौन? और इसके बाद जो होता है वो एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज है। बच्चे उससे डरकर भाग रहे हैं और वो आदमी अपने डर के वजह से उनके पीछे भाग रहा है। और फिर पीछा खत्म होता है और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो आदमी शिकारी था ही नहीं, वो तो इस टूटी फूटी दुनिया में एक और डरा हुआ इंसान था जो बस अकेला नहीं रहना चाहता था। तो बस लड़के का भागने का प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था और अब वो तीनों एक नई, अजीब और अनजानी हकीकत में एक साथ फंस चुके थे। तो रात तो जैसे तैसे गुजरी, लेकिन सुबह अपने साथ और भी बड़ी और भी मुश्किल परेशानियां लेकर आई। अब इन तीनों को साथ रहना सीखना था और ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। तो अब सिचुएशन क्या है? पानी खत्म हो चुका है और एक ऐसा आदमी साथ है जिस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो अब वो सर्वाइव कैसे करेंगे? और एक बार फिर लड़का ही है जो इस मुश्किल का हल निकालने की कोशिश करता है। और यहाँ लड़का एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्लेवर प्लान बनाता है। वो उस आदमी के अजीब बिहेवियर को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो जोर जोर से चीखकर उसका ध्यान भटकाता है ताकि लड़की को चुपके से बचा हुआ पानी पीने का एक छोटा सा मौका मिल जाए। और कमाल की बात यह है कि प्लान काम कर जाता है
और इस सारे तनाव और डर के बीच में एक छोटा सा प्यारा सा मोमेंट आता है, एक सिंपल सा शुक्रिया जो उनके मजबूत रिश्ते को एक बार फिर से दिखाता है। तो अब हम इस कहानी के एक नए मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। पूरी इक्वेशन बदल चुकी है। 2 लोगों का सफर अब 3 लोगों का बन गया है और अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। वो अब 2 नहीं 3 हैं, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, ये आदमी खतरा है, एक बोझ है, या फिर क्या पता इस खाली दुनिया में जिंदा रहने का उनका अकेला मौका। द होराइजन के हमारे सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम देखेंगे कि कैसे दया का एक छोटा सा काम जिंदा रहने की इस बेरहम दुनिया में एक बहुत बड़ी परीक्षा बन जाता है। तो कहानी में हम वापस आते हैं। बच्चों को पानी तो मिल गया है, लेकिन वो अकेले नहीं हैं। अंधेरे में जो वो अजीब आदमी मिला था ना, वो अभी भी उनके साथ है और अब एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है। तो ठीक है, प्यास का जो सबसे बड़ा खतरा था वो तो टल गया है, पर अब एक नई चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई है। एक ऐसी दुनिया जहां खाने की इतनी कमी है, वहां अब एक और पेट भरने के लिए आ गया है। यहाँ पर लड़की का दिल हमदर्दी से भर जाता है और वो एक सुझाव देती है कि क्यों ना हम इस आदमी को अपने साथ रहने दें, कम से कम तब तक जब तक हम इस नदी के पास हैं। और बस यही छोटी सी बात बच्चों के बीच में एक बड़ी बहस छेड़ देती है। सवाल ये उठता है कि क्या करुणा ज्यादा जरूरी है या फिर जिंदा रहना? लड़का, जिसको इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का एहसास है, वो इस बात को तुरंत मना कर देता है। वो साफ साफ बताता है कि इसके पीछे असल खतरे क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके 2 नजरिए कैसे आमने सामने टकराते हैं। एक तरफ है लड़की का नजरिया, जो पूरी तरह से भावनाओं पर, हमदर्दी पर टिका है, और दूसरी तरफ है लड़के का नजरिया, जो जिंदा रहने की कठोर सच्चाई और व्यावहारिकता पर आधारित है। लड़के को लगता है कि उसने जो फैसला लिया है वो एकदम लॉजिकल और सही है, लेकिन शायद वो एक सच्ची मासूम भावना की ताकत को कहीं ना कहीं कम आंक रहा है। और ये बहस अब अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच जाती है। एक ऐसा पॉइंट जहां जिंदा रहने के सारे तर्क, सारी लॉजिक भावनाओं के सामने हार जाती है। जब लड़का अपनी बात पर अड़ा रहता है ना, तो लड़की की हमदर्दी और उसकी बेबसी आंसू बनकर बह निकलती है। वो कुछ कह नहीं पाती, बस रोने लगती है। और फिर वही होता है जो शायद किसी भी लड़के के साथ होता। लड़की के आंसू देखते ही उसका दिल और उसकी इच्छा शक्ति दोनों टूट जाते हैं। उसके बनाए हुए सारे तर्क और नियम एक पल में ढह जाते हैं। तो फैसला अब शब्दों से नहीं होता, बल्कि दया का एक छोटा सा इशारा ही काफी होता है। लड़का मान तो गया है, पर उसका चेहरा साफ साफ बता रहा है कि वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि वो आने वाले खतरे को लेकर बहुत बहुत ज्यादा चिंतित है। और उनकी इस इंसानियत की परीक्षा तुरंत ही होती है। बच्चे जिंदा रहने की एक ऐसी भयानक हकीकत का सामना करते हैं जिसे देखकर वो हिल जाते हैं। जैसे ही उस आदमी को एक मरा हुआ जानवर दिखता है, वो बिना एक पल सोचे, बिना कुछ देखे, किसी जंगली की तरह उस पे झपट पड़ता है। वो उस लाश पर एक जानवर की तरह टूट पड़ता है और उसे कच्चा ही खाने लगता है। बच्चों के लिए ये एक डरावना और दिल दहला देने वाला नजारा था। और बस ये एक ही मंजर उस आदमी की और इस बेरहम दुनिया की वो भयानक सच्चाई दिखाने के लिए काफी है, जिसमें ये बच्चे जीने को मजबूर हैं। असल में वो किसको बचाकर लाए हैं। तो अब वे तीनों साथ तो चल रहे हैं, लेकिन उनके इस छोटे से ग्रुप में अपनेपन की जगह डर और अनिश्चितता ने ले ली है। आग के पास तो सब बैठे हैं, लेकिन इस साथ में कोई अपनापन नहीं है। सिर्फ एक तनाव भरी खामोशी और एक अनकही दूरी है जो साफ दिखाई देती है। उनका सफर जारी है, लेकिन अब वे दुनिया के खिलाफ सिर्फ 2 दोस्त नहीं हैं। वे अब एक बेचैन तिकड़ी बन चुके हैं, जो एक ऐसे फैसले से बंधे हैं जो उन्हें बचा भी सकता है और शायद बर्बाद भी कर सकता है। तो उन्होंने दया को तो चुन लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस दया की आखिरी कीमत क्या होगी? तो चलिए आज हम द होराइजन की दुनिया में एक बार फिर से चलते हैं और इस बार एक ऐसे चैप्टर को देखेंगे जो आपको सच में अंदर तक हिला देगा। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदा रहने की कीमत पर एक बहुत ही गहरा, बहुत ही जरूरी सवाल है। जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें जो अकेलापन है, जो सवाल छुपा है, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए।
सोचिए, जब दुनिया आपसे सब कुछ छीन ले तो इंसानियत की क्या कीमत बचती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस वीरान उजाड़ दुनिया में। हमारे सामने हैं दो बच्चे, बिल्कुल अकेले, और उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे आदमी से जो भूख से तड़प रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक आम मुलाकात है या फिर कुछ बहुत ही भयानक होने की शुरुआत? आप देखिए कैसे ये तीनों एक दूसरे से दूर खड़े हैं। ये जो दूरी है ना, ये सिर्फ कुछ कदमों की नहीं है, ये भरोसे और डर के बीच की एक बहुत बड़ी खाई है। और इस सीन में जो खामोशी है वो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। और फिर ये होता है, एक तरफ लड़की अपनी मासूमियत में उसे खाना देती है, एक बहुत ही नेक काम, लेकिन दूसरी तरफ वो आदमी, उसकी भूख हर चीज पर हावी हो जाती है और वो खाना छीन लेता है। बस ये दो पैनल मासूमियत और हताशा की पूरी कहानी कह देते हैं। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है, तुम चोरी नहीं कर सकते। वो उन नियमों की बात कर रही है जो शायद इस दुनिया में अब मायने ही नहीं रखते। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा नियम हो, वहां सही और गलत का क्या मतलब रह जाता है? इस तनाव और डर के बीच कहानी अचानक एक मोड़ लेती है। ठीक जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अंधेरा ही अंधेरा है, तभी हमें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। एक बहुत ही खूबसूरत शांत पल। बस एक पल के लिए इस तस्वीर को देखिए। बच्चे साथ बैठे हैं और आसमान जुगनू और तारों से भरा हुआ है। यहाँ कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये आर्ट अपने आप में पूरी कहानी है। एक लम्हे के लिए इस दुनिया की सारी नफरत, सारी परेशानियां इस खूबसूरती के सामने छोटी पड़ जाती हैं। और फिर ये होता है, पहली बार उनके हाथ एक दूसरे को छूते हैं और वो एक सच्ची मुस्कान शेयर करते हैं। ये जो छोटे छोटे पल है ना, यही उनके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। और इसी वजह से जो आगे होने वाला है वो और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला बन जाता है। ये पल, ये बचपन की मासूमियत का एक छोटा सा लम्हा है इस अंधेरे में। लेकिन हम सब जानते हैं, है ना, अक्सर बड़े तूफान से पहले माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, और यही शांति आने वाले खतरे को और भी ज्यादा भयानक बना रही है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो शांति, वो सुकून एक झटके में टूट कर बिखर जाता है। हमला बिल्कुल अचानक होता है। वो आदमी लड़के को एक ही बार में बेहोश कर देता है और लड़की को पकड़ लेता है। बस पल भर में वो खूबसूरत रात एक डरावने सपने में बदल जाती है। लड़के को जैसे ही होश आता है, वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए पूरी जान लगा देता है। इस पैनल में जो केओस है, जो बेचैनी है, वो साफ दिख रही है। ये एक बच्चे की अपनी दोस्त के लिए आखिरी लड़ाई है। और जब उसे लगता है कि वो ऐसे नहीं जीत पाएगा, तो उसकी हताशा हिंसा में बदल जाती है। वो एक चाकू उठा लेता है। अब ये सिर्फ बचाव नहीं रहा, ये जिंदा रहने की जंग बन चुकी है। और फिर वो हो जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अपनी दोस्त को बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लड़के को एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। इस एक पल में उसकी मासूमियत मर जाती है। लड़ाई तो खत्म हो गई, बाहर खामोशी है, लेकिन असली तूफान तो अब शुरू हुआ है उनके मन के अंदर। जिस तरह से वो आदमी गिरता है, जैसे अंधेरे में घुल रहा हो, ये बहुत सरियल है। ऐसा लगता है जैसे ये हकीकत है ही नहीं, कोई सपना हो। ये दिखाता है कि बच्चे कितने गहरे सदमे में हैं। वो जो हुआ है उसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी आंखों में देखिए, कोई राहत नहीं है, कोई जीत का एहसास नहीं है, बस एक खालीपन है। एक ऐसा खालीपन जो बता रहा है कि उन्होंने कुछ जीता नहीं, बल्कि बहुत कुछ खो दिया है। यहाँ कोई डायलॉग नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। और फिर आखिर में लड़की टूट जाती है। अब जाके सदमा हटता है और जो हुआ है उसकी भयानक सच्चाई उन पर हावी हो जाती है। ये आंसू उस बोझ के हैं जो उन्हें शायद जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक जब लगता है कि शायद अब वो सुरक्षित है, कहानी एक और, शायद पहले से भी ज्यादा डरावना मोड़ लेती है। जिंदा बचना उनके लिए आसानी नहीं, बल्कि एक नई तरह की गुलामी लेकर आता है। उन्हें सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता, एक पल का सुकून मिलता नहीं कि कोई और उन्हें पकड़ लेता है। ये दिखाता है कि इस दुनिया में सेफ्टी या सुरक्षा जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब एक धोखा है। जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक ट्रक के पीछे कैद होते हैं
और जो लोग उन्हें पकड़कर ले जा रहे हैं वो किसी मकसद की बात कर रहे हैं। मतलब अब खतरा भूख नहीं है, अब खतरा एक सोच है, एक आइडियोलॉजी। और कई बार एक खतरनाक सोच भूख से भी ज्यादा जानलेवा होती है। वो कहते हैं हमें बहुतों को बचाने के लिए कुछ को कुर्बान करना ही होगा। सदियों से दुनिया ऐसी ही चलती आई है। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। ये एक ठंडी, बेरहम सोच है जो बच्चों के संघर्ष को एक बिल्कुल ही अलग रंग दे देती है। ये एक नया छिपा हुआ खतरा है। उन्हें एक अनजान शहर की तरफ ले जाया जा रहा है और उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, असली मॉन्स्टर कौन है? वो एक आदमी जो भूख के लिए मार रहा था, या ये लोग जो एक बड़े मकसद के नाम पर कुर्बानियां मांग रहे हैं? क्या दोनों में कोई फर्क है? या शायद इस दुनिया में जिंदा रहने की कीमत ही यही है कि हर किसी को थोड़ा बहुत मॉन्स्टर बनना ही पड़ता है।